जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन्हें हम सरल भाषा में गुरु कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा एक ही है, पर वह 3 शरीरों के माध्यम से संसार में अनुभव करती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है वही स्थूल शरीर है। ये बना है 5 स्थूल तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसके अंतर्गत आते हैं। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हड्डियाँ, मांस, रक्त। कार्य है चलना, बोलना, खाना, संसार का प्रत्यक्ष अनुभव। जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। यह शरीर हम नहीं है, यह केवल हमारा साधन है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता पर अनुभव में आता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। मन सोचता है, कल्पना करता है, संकल्प और विकल्प करता है। दूसरा है बुद्धि निर्णय करती है, सही और गलत का विवेक देती है। तीसरा है अहंकार, मैं और मेरा का भाव देह से आत्मा को जोड़ता है। इसके साथ होते हैं 5 प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 प्राण हैं। इंद्रियां, देखना, सुनना और बोलना आदि। मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ चलता है। यही कर्मों को अगले जन्म तक ले जाता है। कारण शरीर क्या है? सबसे सूक्ष्म और गहरा शरीर ये है अज्ञान, अविद्या का भंडार। पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म बीज ये कब अनुभव होता है? गहरी नींद में अनुभव होता है, जब न विचार रहता है, न इच्छा, न अहंकार, फिर भी मैं सुख से सोया का अनुभव होता है। यही शरीर बार बार जन्म का कारण बनता है। जब तक कारण शरीर नष्ट नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती। आत्मा इन तीनों से अलग है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना बदलती है। शरीर बदलते हैं, पर दृष्टा आत्मा सदा एक ही रहती है। जागृत में स्थूल, स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में कारण। पर जो तीनों का साक्षी है वही आत्मा है। भक्ति और साधना से क्या होता है? नाम जप से सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। समर्पण से कारण शरीर की अविद्या कटती है। कृपा से आत्मज्ञान प्रकट होता है। इन तीनों से ऊपर है तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था और नाम स्मरण से तीनों शरीर की शुद्धि सरल रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, तुर्य अवस्था क्या है? उत्तर, तुर्य का अर्थ है चौथी अवस्था, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों से परे है।
अवस्था शरीर जागृत, स्थूल शरीर स्वप्न, सूक्ष्म शरीर सुषुप्ति, कारण शरीर तुर्य, आत्मा बोध। तुर्य में ना शरीर का भान, ना मन का शोर, ना अज्ञान का आवरण, पर पूर्ण चेतना और शांति रहती है। ये कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि हमारी वास्तविक स्थिति है। नाम स्मरण से स्थूल शरीर की शुद्धि। नाम जब जब जीव कान और शरीर से होता है तो वाणी पवित्र होती है, आलस्य प्रमाद घटता है, सात्विक आहार विहार की ओर मन जाता है, रोगों में भी सहारा मिलता है। धीरे धीरे शरीर सेवा का साधन बन जाता है। नाम स्मरण से सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। नाम जप का सबसे गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है। मन की चंचलता कम होती है, विचारों की भीड़ शांत होती है, बुद्धि में विवेक आता है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। पहले नाम मन को खींचता है, फिर मन नाम में रुकने लगता है। नाम स्मरण से कारण शरीर की शुद्धि। ये सबसे सूक्ष्म कार्य है। नाम जप से पुराने संस्कार जलते हैं, जन्म जन्म के कर्म बीज नष्ट होते हैं। मैं करता हूँ यह भाव मिटता है, कृपा का अनुभव बढ़ता है। जब कारण शरीर शुद्ध होता है तो बंधन का कारण ही समाप्त होने लगता है। तुर्य में प्रवेश कैसे होता है? जब नाम जप नहीं चल रहा, नाम स्वयं चल रहा है और साधक केवल साक्षी रह जाता है। वही तुर्य की झलक है। यह अभ्यास से नहीं, कृपा से होता है। साधक के लिए सरल मार्ग रोज थोड़ा सा नियमित नाम जप, विपत्ति में भी नाम ना छोड़ना, गिरने पर अपराध बोध नहीं, फिर से नाम, सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देना। नाम में भरोसा आ गया तो शरीर मन और कारण तीनों का भार प्रभु उठा लेते हैं। नाम जप में आने वाली बाधाएं और उनके सरल व्यवहारिक उपाय को क्रम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मन नहीं लगता, सबसे पहली बाधा। लक्षण जप में ऊबना, मन बार बार भटकना, आज नहीं हो रहा ऐसा भाव आना। समाधान, ये समझ लें मन का भटकना दोष नहीं है, स्वभाव है। मन को सुधारने नहीं, नाम में वापस लाने का अभ्यास करें। 5 मिनट भी हो पर नियम ना टूटे। मन नहीं जपता, फिर भी नाम जपता रहे, यही साधना है। जल्दी फल चाहना। लक्षण, इतना जप किया फिर भी शांति क्यों नहीं है? दूसरों से तुलना। समाधान, नाम बीज है, फल समय से लगता है। तुलना छोड़कर श्रद्धा बढ़ाइए। यह याद रखें, नाम काम कर रहा है, भले दिख ना रहा हो। दिखने वाला फल देर से आता है,
पर भीतर परिवर्तन तुरंत शुरू हो जाता है। बार बार गिरना वही दोष, लक्षण क्रोध, आसक्ति, मोह, फिर अपराध बोध। समाधान, दोष दिखना ही शुद्धि का चिन्ह है। गिरने पर स्वयं को दोष ना दें, तुरंत कहें, हे मेरी स्वामिनी, मैं असमर्थ हूँ। हे मेरे नाथ, मैं असमर्थ हूँ, कृपया आप ही संभालिए। नाम पापियों का नहीं, पाप के भाव का नाश करता है। विपत्ति में नाम छूट जाना, लक्षण संकट में घबराहट, नाम याद ना आना। समाधान है, संकट आने से पहले नाम की आदत डालें। बहुत भारी समय में पूरा जप नहीं तो केवल एक नाम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, श्री हरि, राम राम। नाम संकट हटाने के लिए नहीं, संकट में टिके रहने के लिए है। अहंकार की सूक्ष्म बाधा क्या है? लक्षण, मेरा जप अच्छा है, मैं नियमित हूँ। समाधान क्या है? हर जाप के बाद मन में कहें, ये भी आपकी कृपा है प्रभु। जप को साधन नहीं, शरण बनाइए। जहाँ मैं घुलता है वही नाम प्रकट होता है। नाम जप का गुप्त रहस्य, नाम से लड़ना नहीं, नाम में छिप जाना है। नाम से स्वयं को बदलना नहीं, नाम को सब करने देना है। तुम बस नाम को पकड़ो, बाकी तीनों शरीरों की सफाई नाम स्वयं कर देगा। एक छोटी सी प्रार्थना, हे नाम प्रभु, ना मेरी शक्ति देखो, ना आप मेरी कमजोरी देखो, बस मुझे अपने चरणों से अलग ना करना। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। आगे भी इस प्रसंग पर हम चर्चा करने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की